हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए हम लोग बिहार एसएससी के एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन एकदम कतई जहर टेस्ट सीरीज 8 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? सबसे महंगी करेंसी है कुवैती दिनार। कुवैती दिनार। कुवैती दिनार भारत के 267.36 रुपये के बराबर था। क्या था? 267.36 रुपये के बराबर है। बहरीनी दिनार बहरीन की मुद्रा है। बहरीनी दिनार कहाँ की मुद्रा है? बहरीन की मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। दोनों कथन सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों कथन सही है। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है? पंचायत व्यवस्था भारतीय औद्योगिक ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा। ये सही है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। ये वाला गलत लग रहा है, ये गलत होगा क्योंकि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का है, जो कि 24 अप्रैल 1993 से 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा? 24। यहाँ पे 15 अगस्त के जगह 24 अप्रैल होगा। क्या होगा? 24 अप्रैल। यानी ये कथन गलत है। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप में जुड़ी संरचना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथन पर विचार कीजिए। भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। ये सही है? ये गलत है? बताइए। इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रशासन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिणी भारत में रबी की। ये वाला कथन गलत है, तो सही क्या है? ये वाला कथन गलत है तो सही हो जाएगा, क्या होगा? 2 और 3। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? डी। कौन सा होगा? डी। 2 और 3। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL के नए अध्यक्ष कौन बने? SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं अमरेंदु प्रकाश। अमरेंदु प्रकाश कौन है? इसके अध्यक्ष हैं। अमरेंदु प्रकाश बिहार के मधुबनी जिले के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? मधुबनी जिले के। बिहार में मधुबनी जिला है, वहां के निवासी कौन है? अमरेंदु प्रकाश। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1973। 24 जनवरी 1973 को हुआ था इसका स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? कितने प्रकार का? 8, 7, 6, 5। इसका आंसर हो जाएगा 6 प्रकार का। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है। कितना? 6 प्रकार का। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है? भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 अनुच्छेद 12 से 35 तक है। संविधान के भाग 3 को भारतीय नागरिकों का अधिकार या पत्र मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोलर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? इसका आंसर क्या होगा? दूध सागर, अथिरापल्ली, हिरनी जोग। राजा रानी, रॉकेट और रोलर नामक 4 अलग अलग झरने किसमें है? तो जोग में। किसमें है? जोग में। यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है। जोग झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? गोवा में। गोवा में कहाँ स्थित है? गोवा में दूध सागर झरना।
इसका दूध सागर झरना नोट कर लीजिएगा, गोवा में स्थित है। और अथिरापल्ली जलप्रपात केरल में स्थित है। कहाँ है? केरल में। हिरनी जलप्रपात कहाँ है? तो हिरनी झारखंड में है, झारखंड में स्थित है हिरनी। और जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर है। कौन से जगह? कर्नाटक में शरावती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करिए। पहाड़ की कंदराओं में, मिट्टी के बने घरों में, मचानों पर या महलों में? पहाड़ की कंदराओं में। इसका आंसर होगा ए। पूरा पाषाण का अंतिम चरण में आग की खोज की गई थी। पूरा पाषाण काल में भीम बटेका और आदमगढ़ की शैल चित्र का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। संसार में सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती है? सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी बनाती है। कौन सी नदी? गंगा नदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है कौन? तो गंगा नदी। बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? इसका आंसर हो जाएगा 1.55 मीटर। बैडमिंटन में रैकेट का वजन होता है 85 से 140 किलोग्राम के बीच। निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्याक्षनात्मक है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। भारत एक कुलीन तंत्र है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। इसमें कौन सा सही है? संसदात्मक प्रजातंत्र है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा? डी। मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? न्यूजीलैंड, केन्या, ऑस्ट्रिया और मेडागास्कर। इसका आंसर हो जाएगा सी। ऑस्ट्रेलिया होगा, सॉरी, मेडागास्कर नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा। मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की नदी है और दक्षिण महासागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? दक्षिण महासागर में गिरने वाली नदी है मर्रे डार्लिंग नदी। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर अफ्रीका के मुख्य भूमि से मोजाम्बिक चैनल द्वारा अलग होता है। कौन से चैनल द्वारा? मोजाम्बिक चैनल द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 349, 350, 350 ए, 351। इसका आंसर होगा सी, 350 ए। संविधान के अनुच्छेद 350 के ए में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान था। भारतीय संविधान का भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 भाषा से संबंध है। विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा कौन था? हम्मुराबी, सिकंदर, नेपोलियन, जूलियस। इसका आंसर हो जाएगा ए। विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा कौन था? हम्मुराबी। हम्मुराबी बेबीलोन का शासक था। कहाँ का? बेबीलोन का शासक। हम्मुराबी संहिता में जैसे का तैसा दंड का प्रावधान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? डॉक्टर एच राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी। इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रपति चुना था। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन कौन थे? प्रथम उपराष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति पद भी आसीन हुए। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में इनके जन्म दिवस पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। गुलाबों की लड़ाई हुई थी। गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में।
बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला अरुंधति रॉय। कौन है? अरुंधति रॉय। किसके लिए दिया गया था? तो द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार 1997 में दिया गया था इनको। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय है कहाँ? जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में। 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को WHO की क्या होती है? स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? कौन था? लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन। 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इवानोवो। किसे कहा जाता है? इवानोवो। मैनचेस्टर कहाँ रहते हैं? ब्रिटेन में रहते हैं, जो सूती वस्त्र के लिए विख्यात है। जापान का मैनचेस्टर ओसाको को कहते हैं। किसे कहते हैं? ओसाको को। मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नदी के प्रयोजन में। मानचित्र पर नीला रंग जल को प्रदर्शित करता है। किसे प्रदर्शित करता है? तो जल को, यानी नदी। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? कौन से अभिलेख में कालिदास का नाम मिलता है? मथुरा स्तंभ अभिलेख, उदयगिरी गुफा का अभिलेख, सांची का अभिलेख, एहोल। एहोल अभिलेख में मिलता है। किसमें? तो एहोल। एहोल अभिलेख में भैरवी और महाकालेश्वर मंदिर का चर्चा है। किसका है? भैरवी और महाकालेश्वर मंदिर की चर्चा है। एहोल अभिलेख रवि कर्ती के द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया है? रवि कर्ती के द्वारा लिखा गया है। एहोल अभिलेख चालुक्य वंश के महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय ने क्या करवाया था? उत्कीर्ण करवाया था। वाकर कप का संबंध किस खेल से है? वाकर कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से। किससे है? गोल्फ से। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है। किससे संबंधित है? यह वक्तव्य संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू से। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख क्या कारण है? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। भारत में शिक्षित बेरोजगार सबसे मुख्य समस्या है। शिक्षित बेरोजगार। सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था टोकन करेंसी किसने लागू की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने लागू की? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे अधिक विद्रोह हुआ था। कौन से काल में? तो सल्तनत काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने अपनाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। मलिक याकूब और मलिक काबिल ने सुल्तान को बाजार नियंत्रण में सहयोग किया था। बाजार नियंत्रण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अपने साम्राज्य को नियंत्रित बनाए रखना तथा मंगोल आक्रमण में सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र में शक्तिशाली सेना रखना। अलाउद्दीन के समय भीषणतम मंगोल आक्रमण हुआ था, इसीलिए बाजार नियंत्रण नीति लाई गई। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियां में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? नीलगिरी पहाड़ी में। इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो टोडा बेटा। डोडा बेटा। क्या है? डोडा बेटा।
हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ? अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में हुआ था। ये महाभारत का अनुवाद रम्ज़नामा नाम से किया गया। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? कृषि पर आश्रित है 77% भाग। कितना भाग? 77। निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? इंडियन काउंसिलिंग एक्ट सन 1861। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया? व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। म्यांमार कब आजाद हुआ? म्यांमार आजाद हुआ था 4 जनवरी 1948 ईस्वी को। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर की बंदी बना लिया गया था और रंगून भेज दिया गया था। 24 जून 1908 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के राजद्रोहात्मक लेख छापने के जुर्म में 6 वर्ष की सजा दी और मांडले को म्यांमार के जेल में भेज दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 जनवरी 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतवर्ष में लॉर्ड कार्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की? स्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? सती प्रथा बंगाल अधिनियम के अंतर्गत। मई 2023 में इसरो के द्वारा कौन सा नाविक उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा IRNSSIA। सॉरी, इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा NVS 01 बी। निम्न में से कौन संवैधानिक संस्था है? इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। क्या होगा? नीति आयोग। बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? निम्नलिखित में से क्या थे? एक उदारवादी थे। कौन थे? उदारवादी। सितंबर 2023 में किस भारतीय को 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर रवि कन्नन। 95वें अकादमी पुरस्कार में से किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता? द एलिफेंट विस्पर्स। किसने? द एलिफेंट विस्पर्स। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। निम्नलिखित देशों के मुद्राओं के संदर्भ में गलत विकल्प को चुने। ग्रेट ब्रिटेन। ये गलत है। ग्रेट ब्रिटेन की मुद्रा यूरो नहीं है, पाउंड है। क्या है? पाउंड। जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटर काउंसिल फुटबॉल का टूर्नामेंट जीता? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेबनान। एतमाद उद्दौला का मकबरा किससे संबंधित है? एतमाद उद्दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो जहांगीर से संबंधित है। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? टू ए हंगर वर्ल्ड फ्री के पुस्तक के लेखक कौन है? MS स्वामीनाथन। कौन है? MS स्वामीनाथन। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार में किस नगर में से गहरा संबंध था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से गहरा संबंध था। आर्यभट्ट के पुस्तक का नाम क्या था? आर्यभट्टियम पुस्तक। आर्यभट्ट को दशमलव प्रणाली एवं शून्य का आविष्कार का श्रेय माना जाता है।
हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ पोलैंड में। कहाँ पे? तो पोलैंड में। अगस्त 2023 में लावारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उद्गम पोर्टल को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया? सचिन तेंदुलकर। इसका आंसर हो जाएगा ए। शक्ति का विमीय सूत्र क्या है? शक्ति का विमीय सूत्र क्या है? तो है, इसका आंसर ए हो जाएगा। बॉयल के नियम का सूत्र क्या है? बॉयल के नियम का सूत्र क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ये डी। साठ किलोग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। फल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1% है, तो जी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होती है। इसका आंसर हो जाएगा 4%। क्या होगा? 4%। चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है एमआरआई स्कैनिंग। अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। अभिकेंद्र बल केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है। सही कथन छांटिए। सही कथन छांटिए। चाल एवं वेग दोनों में दिशा व परिणाम होता है। चाल एवं वेग दोनों में दिशा व परिणाम होता है। चाल में केवल परिणाम व वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा बी। यदि प्रक्षेप्य के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 4 गुना हो जाएगा। निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाइवेलेंट ORBV देने का निर्णय भारत सरकार ने दिया है? किसके लिए ये है? तो पोलियो के लिए। पोलियो बीमारी के लिए है ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाइवेलेंट ORV देने का निर्णय किसने लिया है? तो भारत सरकार ने लिया है। किसने लिया है? भारत सरकार ने। पोलियो पॉलीमिलाइट्स वायरस से होने वाला रोग है। किससे होने वाला रोग है? पोलियो पॉलीमिलाइट वायरस से होने वाला रोग है। पोलियो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परमाणु के उपकोषों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु के उपकोषों के भरने का क्रम ऑफ बाउ के सिद्धांत द्वारा। किसके द्वारा? ऑफ बाउ के सिद्धांत द्वारा। हम पोलियो वैक्सीन की खोज के बारे में बता रहे थे, तो इसका आंसर होगा जोनास साल्क। किसने किया था? जोनास साल्क। क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। क्या है? इसका आंसर हो जाएगा गति ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं द्वारा बना एक अणु है। ये कथन गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कथन गलत है। ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बनता है, ना कि 2 परमाणु से। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? ये किसका रासायनिक सूत्र है? मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल का सूत्र है। H2CO4 में कार्बन की संयोजकता है। ऑक्सैलिक अम्ल में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता 3 होती है। गुर्दे में उत्पन्न मूत्र से होकर मूत्राशय में पहुंचता है, जहां इसे संचित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए। गुर्दे में उत्पन्न मूत्र मूत्रवाहिनी से होकर मूत्राशय में पहुंचता है, जहां इसे संचित किया जाता है। कार्बन हो जाएगा इसका आंसर। गुर्दे में उत्पन्न मूत्र से होकर मूत्राशय में पहुंचता है, जहां इसे संचित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा मूत्रवाहिनी। गुर्दे में उत्पन्न मूत्र मूत्रवाहिनी से होकर मूत्राशय में पहुंचता है, जहां इसे संचित किया जाता है। कहाँ? तो मूत्रवाहिनी में। मूत्र का रंग पीला होने का क्या कारण हो सकता है? आप बताइए।
मूत्र का रंग पीला होने का कारण होता है यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। मूत्र में बदबू, आप देखते होंगे कभी कभी मूत्र में बदबू आता है। बदबू आने का कारण क्या है? तो उसमें अमोनिया होता है। क्या होता है? अमोनिया के कारण मूत्र का रंग, मूत्र में बदबू आता है। और मूत्र का रंग पीला होने का कारण क्या है? तो यूरोक्रोम। क्या है? यूरोक्रोम। किस तत्व को रसायन विज्ञान में अवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? इसका आंसर क्या होगा? अवारा तत्व की हाइड्रोजन को। इसको तो हाइड्रोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तुल्यांक भार और संयोजकता। 68 का देखते हैं। अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है, कहाँ स्थित है? सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच। मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? कितनी होती है? मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? इसका आंसर क्या होगा? 15 से 18 बार मिनट। वृद्धि हार्मोन का स्त्रावण किसके द्वारा होता है? वृद्धि हार्मोन का स्त्रावण होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा होता है। किसके द्वारा? पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ये युग्म सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेगर हॉर्मोन्स, लेगर हैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं कहाँ स्थित होता है? इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय में। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? किसके द्वारा बढ़ता है? एड्रीनलिन द्वारा। किसके द्वारा? एड्रीनलिन के द्वारा। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए? नवजात शिशु को बीसीजी का टीका 6 माह के भीतर लगना चाहिए। बीसीजी आप पूछेंगे बीसीजी होता क्या है? तो बीसीजी बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, ये जन्म पर तपेदिक से 70% तक सुरक्षा प्रदान करता है बीसीजी का टीका लेने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है, इसका आंसर क्या होगा? डी, फ्लोरीन। फ्लोरीन सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 300 को दो समान भागों में ऐसे विभाजित करें कि बड़ा अंश का आध एक दूसरे अंश से 48 कम हो सकता है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 77 का आंसर क्या होगा? तो बी हो जाएगा। 78 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 79, इसका आंसर क्या होगा? 25%। क्वेश्चन नंबर 80, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 81, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 82, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 83, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 83, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 84, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? बी। निम्नलिखित में से कौन सा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 85 का ए हो जाएगा इसका आंसर। हम इस क्वेश्चन को इसीलिए सॉल्व नहीं करा रहे हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आप इसे सॉल्व करें। अगर आपको कोई सॉल्व करने में परेशानी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए ये सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो बना सकें। क्वेश्चन नंबर 86, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 87, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 88, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 89, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 90, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 91, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 91, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 92, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। हम क्वेश्चन नंबर 91 में कंफ्यूज हैं थोड़ा।
मुझे लगता है कि ये होगा, लेकिन आंसर ये है। मैंने इसे सॉल्व किया तो आंसर डी आ रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 93, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 95 इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 96 इसका आंसर क्या हो जाएगा? समानांतर। क्या होगा? समानांतर। क्वेश्चन नंबर 97 इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 98 इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 से ही 1/5। क्वेश्चन नंबर 99 इसका आंसर हो जाएगा 4.783 इंटू 10⁻³ क्वेश्चन नंबर 100 इसका आंसर हो जाएगा बी, 4 वर्ग मीटर। 101 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 102 इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 103 इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 104 इसका आंसर हो जाएगा सी। 63। क्वेश्चन नंबर 105 इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 106 इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 107 इसका आंसर हो जाएगा डी, स्याही। क्वेश्चन नंबर 108 इसका आंसर हो जाएगा सी, 8। क्वेश्चन नंबर 109 इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 110 इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 111 इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 112 इसका आंसर हो जाएगा बी, बार। क्वेश्चन नंबर 113 इसका आंसर हो जाएगा डी, सेशन से छोटा। क्वेश्चन नंबर 114 इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 116 इसका आंसर हो जाएगा सी, 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 117 इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118 इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 119 इसका आंसर हो जाएगा डी, 4/5। क्वेश्चन नंबर 120 इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 121 इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 122 इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ये डी। क्वेश्चन नंबर 123 इसका आंसर हो जाएगा ए, होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 124 इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 125 इसका आंसर हो जाएगा सी, 40। 26 का आंसर हो जाएगा बी। 127 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 128 इसका आंसर हो जाएगा डी, 33। क्वेश्चन नंबर 129 इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 130 इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 131 इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या होगा इसका आंसर? बी, पक्षी रेंग नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 132 इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो साली। क्वेश्चन नंबर 133 इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 134 इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 135 इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 136 इसका आंसर हो जाएगा ए। 137 का आंसर हो जाएगा बी। 138 का आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। 139 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर हो जाएगा बी। 141 का आंसर क्या होगा? 141 का आंसर हो जाएगा ए। 142 का आंसर हो जाएगा सी। 143 इसका आंसर हो जाएगा बी। बी होगा CART। क्वेश्चन नंबर 144 इसका आंसर हो जाएगा सी, ARO।
क्वेश्चन नंबर 145, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 146, इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 146, इसका आंसर हो जाएगा डी एंड डी एंड। क्वेश्चन नंबर 147, इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 148, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर भी हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 149, इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 149, इसका आंसर हो जाएगा ए। 150 का आंसर भी होगा ए। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छे और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करा सकें। धन्यवाद।